मुझ में ये कैसी ऊर्जा भर आई है? शक्तिशाली हो गया हूं मैं, शक्तिशाली। मेरे पैर भी ठीक हो गए। धन्यवाद मित्र, मुझे ये शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, चलिए हमें मुक्त कर दो। कितने लाचार हैं ये साधुगण, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए दुर्वासुर जी, मेरी रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिए। स्मरण रहे मित्र छलिया, जो शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, उनका उपयोग तुम किसी को भी पराजित करने में कर सकते, किंतु यदि उन शक्तियों का प्रयोग तुमने मेरे अथवा मेरे किसी भी प्रायोजन के विरुद्ध किया, तो मैं तुमसे उन शक्तियों को छीनने के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? हाँ? उस मुष्कासुर की पराजय से तुम्हें क्या लाभ है? अरे उससे तुम्हें कैसा भय है? भय? किसी का भी भय नहीं है मुझको, किसी का भी भय नहीं है, किंतु जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और इस पूरी सृष्टि में मात्र 2 ही मूषक ऐसे हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। एक तुम और दूसरा वो मूषकासुर। और तुम तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? मूषकासुर। और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध करो और प्रतिशोध लो अपना। जैसे ही तुम्हें प्रथम अवसर प्राप्त हो, तुम उस मुष्कासुर का वध कर दो, और ठीक उसी क्षण मैं उस विघ्नकर्ता गणेश को चुनौती देकर उसे पराजित कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस उन्हीं को लेकर शंका है। एकमात्र वो ही है जो इन ऋषियों को मेरी फुसफुसाहटों के प्रभाव से मुक्त कर मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कल चतुर्थी के अवसर पर मेरे अमर होने का संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही ये ऋषिगण मेरी शब्दों के प्रभाव में आकर अनंत काल के लिए अपना तप प्रारंभ करेंगे, कोई मूषक तो क्या, स्वयं त्रिदेव भी मुझे
हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। जाओ और जाकर उस मूषकासुर का स्थान ले लो। किंतु यदि गणेश जी बीच में आ गए और उस मूषकासुर की रक्षा कर ली तो हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें मेरी युक्ति के अनुसार चलना होगा। जो मैं तुमसे कहूं बस वही करते जाना है, वही करते जाना है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? हाँ मूषक जी, किंतु इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि विघ्नराज की पूजा तो राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही होती है ना अनुजगणे। इसीलिए कल यही तुम्हारा राज सिंहासन होगा। और कल तो हम इस सिंहासन को और भी भव्य बना देंगे। मैं इसकी सजावट के लिए मयूर पंख भी ले आऊंगा। यदि ये मेरा सिंहासन है तो इसके सामने एक और आसन होना चाहिए। अवश्य गणेश जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूँ, किंतु इस स्थान पर विराजमान कौन होगा? बताइए ना गणेश जी, किसका स्थान होगा वहाँ? मूषक जी तो इस दिशा में प्रस्थान किए थे, तो फिर मूषक जी, आप झाड़ियों में क्यों थे? आप तो मयूर पंख लेने गए थे ना? और देखिए, मैं वो ले भी आया। किंतु मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर आप उधर किसे देख रहे हैं? आश्चर्य, ये कैसी दुविधा? यदि आप मूषक जी हैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा परम मित्र छलिया है देवराज। मित्र मत बुलाओ मुझे। यदि कोई मित्र अपने मित्र से अधिक समय तक ना मिले तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ मित्र। बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो। कल मेरे प्रभु गणेश जी का जन्मदिन है। हम सभी उसके उपलक्ष्य में आनंद उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हें भी उसमें भाग लेना है। और हाँ, तुमसे तो बहुत बातें करनी है। इतना कुछ हुआ है इन दिनों में, तुम्हें वो सब बताना है। तुम क्या बताओगे मुझे? क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है। आओ मित्र, मैं तुम्हारी भेंट मेरे प्रभु गणेश जी से करवाता हूँ। वाह, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, स्वस्थ हो गया हूँ, तन से भी और मन से भी, क्योंकि मेरी भेंट एक सच्चे मित्र से हुई जिसने मेरे सभी दुख दूर कर दिए। वाह,
ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आओ प्रभु, देखिए, मेरा आनंद बढ़ाने मेरा परम मित्र छलिया आया है। हमारा बालकाल एक साथ बीता, साथ में हमने क्रीड़ा की, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया, और प्रभु सत्य तो ये है, अस्त्र कौशल में ये मुझसे कहीं अधिक योग्य था। इसलिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या जाग गई और तुमने मुझे आहत किया। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए एक भ्राता के समान हो। तुमसे भला कैसी ईर्ष्या? जो भी हुआ था वो तो मात्र एक दुर्घटना थी। नहीं नहीं, दुर्घटना नहीं, छल था तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? जो सत्य है वही कह रहा हूँ। मित्र बनकर शत्रुवत व्यवहार किया तुमने। राजपद मुझे ना मिल सके इसलिए मुझे अयोग्य बनाने का षड्यंत्र रचा तुमने। मैं यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गया और तुमने मुझसे मेरा स्थान छीन लिया। गणेश जी के वाहन बन गए, ऐसी ऊंची उपाधि पाली जिस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था। कितना बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं। ना मेरे मन में कभी कोई कपट था, ना मैंने कोई छल किया। वो तो बस दो मित्रों के बीच की एक प्रतियोगिता मात्र थी। तो फिर हम एक और प्रतियोगिता क्यों न कर लें? मैं तुम्हें एक और प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। यदि उसमें विजय तुम्हारी हुई तो तुम गणेश जी के वाहन बने रहने योग्य रहोगे, और यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारे स्थान पर मैं उनका वाहन बनूंगा। सभी के समक्ष मूषिकासुर को प्रतियोगिता के लिए ललकारना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो प्रतियोगिता केवल तुम दोनों के मध्य होगी। अन्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, स्वयं गणेश जी भी नहीं। गणेश जी बीच में नहीं भी आए और फिर भी मैं मुष्कासुर को पराजित नहीं कर सका तो? चिंता मत करो, तब मैं बीच में आऊंगी, अपने जाल का जंजाल फैलाऊंगी, परंतु तुम्हारी पराजय कदापि नहीं होने दूंगी। तुम चुनौती स्वीकार कराकर बस उस मुष्कासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। तो बताओ मूषिकासुर, चुनौती स्वीकार है ना? प्रतियोगिता में जय और पराजय का निर्णय तुम्हारे प्रभु पर छोड़ते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद जिसे वो योग्य समझेंगे वही उनका वाहन बनेगा। छलिया तो मुझे मेरा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? कदाचित अपना साहस, अपना उत्साह सब खो चुके हो तुम मूषिकासुर। अब मैं मुष्कासुर नहीं रहा, प्रभु का वाहन हूँ मैं। इसलिए अब मुझ में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो मुझे मुष्कासुर नहीं, प्रभु का भक्त मूषक ही बुलाओ। तो फिर क्यों शंका में पड़े हो? भक्त हो किंतु अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं, या स्वयं से ही विश्वास उठ गया है तुम्हारा? मूषक जी, स्वयं को योग्य प्रमाणित करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आपके मित्र के समक्ष ही नहीं, अपितु संपूर्ण संसार को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है कि आप योग्य ही नहीं वरन एकमात्र अधिकारी हैं इस स्थान के। किंतु प्रभु, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास कीजिए और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को असत्य प्रमाणित कीजिए।
हाँ मूषक जी। मैं अपने प्रभु का आदेश कदापि नहीं टाल सकता। और मित्र, यदि इसी से तुम्हें संतोष होगा तो उचित है। मुझे तुम्हारी ये प्रतियोगिता स्वीकार है। प्रथम चरण में तो सफल हुआ मैं, अब अपनी युक्ति का दूसरा चरण भी पूर्ण करना है मुझे। रुको छलिया, तुम्हें केवल बल ही नहीं दिया क्रूरासुर ने, अपितु कान में निम्न स्वर में बोलकर किसी को भी प्रभावित करने की शक्ति भी दी है। यदि तुमने किसी के कान में कुछ फुसफुसा कर कह दिया तो वो शब्द तब तक उसके कानों में गूंजते रहेंगे जब तक वो उसे सत्य नहीं मान लेता। बस तुम्हें उसका मनोबल तोड़ना है और उसके चुनौती स्वीकार करने के बाद उसे अपने शब्दों के माया जाल में फांस लेना है। प्रभु, कल चतुर्थी है, आपके जन्मदिन का शुभ अवसर है, तो ये प्रतियोगिता तो कल ही होनी चाहिए। और जो भी उसमें विजयी हो वो आपके जन्मदिन पर आपकी पूजा के साथ आपके वाहन बनने का दायित्व संभाले। इसीलिए अनुमति दीजिए प्रभु कि इसका समय कल भोर के लिए नियत किया जाए। नहीं प्रभु, ये प्रतियोगिता तो जन्मदिन के पश्चात भी हो सकती है। उचित है। प्रतियोगिता को लेकर प्रभु इसकी सभी बातों को क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? कल की प्रतियोगिता मात्र मेरा वाहन ही निर्धारित नहीं करेगी, अपितु इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम होगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मेरे भक्तों को अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का उपाय भी प्राप्त होगा। उचित है, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब शीघ्र ही मेरे मार्ग के सभी कंटक दूर हो जाएंगे। क्षमा करें, कदाचित मेरा ये प्रश्न अनुचित है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक कंटक हटाने के लिए दूसरा कंटक बो दिया है, उसे अपनी सारी शक्तियां देकर, सब कुछ बताकर? कहीं आपने एक और बड़ा संकट उत्पन्न तो नहीं कर दिया? मूर्ख नहीं हूं मैंने उसे सभी गुप्त रहस्य नहीं बताए, ना ही सभी शक्तियां उसे दी हैं। जितना उसे ज्ञात है, मेरी योजना तो उससे कहीं अधिक है। इस प्रतियोगिता के पश्चात छलिया से मैं अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा, फिर तुम उन दोनों का अंत कर दोगी। और तब तक मैं स्वयं विघ्नकर्ता को पराजित कर उन्हें अपने मार्ग से हटाकर इन ऋषियों के तप में आने वाले विघ्न को भी हटा दूंगा। और फिर मुझे अनंत काल तक अमृत को भोगने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो इस सब के पीछे ये दोनों दुष्ट हैं, किंतु इस घटना का अंत नियति और धर्म के छत्र के नीचे ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमें अगला कार्य संपन्न करना चाहिए। आइए चलिए।
तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, मेरे एक एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तुम क्या करने की चेष्टा कर रहे हो ये मुझे ज्ञात है। तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें। नहीं, मुझे प्रभु के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। चुनौती चाहे जैसी भी हो, मैं उस पर खरा उतरूंगा। शस्त्र विद्या में तो ये अभी भी अत्यंत निपुण है। परसों बाद तुम्हारा ये स्वरूप देखकर बहुत अच्छा लगा मुश्कासुर। देखा तुमने उस शिला के साथ मैंने क्या किया? तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये सब छोड़कर खड़क चलाने का अभ्यास करो। अरे कल सामना होने वाला है तुम्हारा मुझसे। मेरा भय करो मुश्कासुर। रुको मुश्कासुर। मत पुकारो मुझे मुश्कासुर, ये नाम मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो केवल प्रभु का वाहन हूं और मूषक नाम ही मुझे प्रिय है। अवश्य मात्र मूषक बनकर रह गया तुम। वाहन बनकर तुम्हारा खड़क चलाने का अभ्यास छूट गया है। आयु बढ़ गई है तुम्हारी, स्फूर्ति समाप्त हो गई है। दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर। मेरा भय करो मुश्कासुर। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर।
कल भोर में तो प्रतियोगिता है। उचित यही होगा कि मैं अभी जाकर गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित कर लूं। कुछ भी कर लो मुश्कासुर, अब तुम्हें पराजय का सामना तो करना ही होगा। मुश्कासुर भयभीत हो मुझसे, ये स्वीकार कर लो कि तुमने अपराध किया था। ये मान लो कि उस प्रतियोगिता में तुमने मेरे साथ कपट किया था। हाँ मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, आहत नहीं करूंगा। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा भाई। हाँ। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई। एक भक्त अपने भगवान से दूर रहकर प्राणहीन ही हो जाता है। यदि मैं मेरे भगवान से दूर हो गया तो तुम्हें मेरे प्राण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। अद्भुत है मूषक जी की भक्ति, मेरे प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आयु बढ़ गई है, स्फूर्ति समाप्त हो गई है, दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित नहीं। तो क्या कल मैं गणेश जी से पृथक हो जाऊंगा? प्रभु, इस दुश्चिंता से आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। ओम
ओम श्री गणेशाय ओम श्री गणेशाय नमः। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। उसका वध करो। अभी वध कर दूं इसका। इस प्रकार मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण हो जाएगा। हाँ, अभी ही वध कर देता हूं। अच्छा हुआ जो इसका अंत ऐसे नहीं हुआ, अन्यथा मैं प्रभु गणेश जी का वाहन बनने का अवसर खो देता। अभी तो इसके मनोबल पर आघात कर उसे तोड़ना ही पर्याप्त होगा। छलिया मुझसे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। छलिया मुझसे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। अति उत्तम छलिया। छलिया मुझसे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। आप अवश्य सफल होंगे। अवश्य सफल होंगे। क्या समाचार लाई हो मकड़ राक्षसी? छलिया आपकी युक्ति के अनुसार चलकर मुश्कासुर के मनोबल पर निरंतर आघात कर रहा है। वो अवश्य सफल होगा। अर्थात कल के सूर्योदय के साथ गणेश वाहन रहित होंगे और मैं मृत्यु रहे। अनंत काल तक जीवन के सुख भोगेगा ये क्रूरासुर।
प्रभु गणेश जी की जय। प्रभु गणेश जी की जय। इतना उत्साह, कदाचित अभी इसका मनोबल पूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ, तो मुझे अभी भी अपने नकारात्मक वचनों से इसे हतोत्साहित करना होगा। प्रभु गणेश जी की जय। श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। अनुज गणेश, तुमने ये दूसरा आसन किसके लिए बनवाया है, ये तो हमें बताया ही नहीं। भ्राता, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सम्मान का बड़ा महत्व होता है। हर कोई चाहता है उसे सम्मान मिले, और फिर सम्मान देने से ही तो हमें भी दूसरों से सम्मान मिलता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रत्येक छोटे अथवा बड़े सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए ये आसन तो मेरे प्रिय वाहन मूषक जी का है, जो आज प्रतियोगिता में सफल होकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, ये सम्मान उसी का होगा, है ना प्रभु? किंतु कदाचित किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता ही नहीं। मूषक तो यहाँ से पहले से ही नदारद है।
अर्थात उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मूषक जी, आप कहाँ हैं? सामने आइए। हाँ मूषक जी। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो था वो अब नहीं है। सब छिन पड़ गया है। सब भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। अब और कितनी प्रतीक्षा करें प्रभु? इस स्पर्धा का अंत तो आरंभ होने से पहले ही हो गया। आप कृपा कर मुझे विजेता घोषित करें, जिससे हम आपकी पूजा आरंभ कर सके। मूषक जी कहाँ हैं आप? इस प्रकार प्रतियोगिता से विमुख हो जाना ये आपको शोभा नहीं देता है। आइए सबके समक्ष और प्रतियोगिता में भाग लीजिए। मूषक जी सामने आइए। मूषक जी मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? नहीं कर सकते हैं आप। सामने आइए मूषक जी। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी, आज आपको प्रतियोगिता का सामना करना है। आइए, कहाँ हैं आप? मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया। प्रभु, आज इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना आप? मूषक जी, संघर्ष के बिना सफलता का आनंद कहाँ आता है? ये आपका संघर्ष है। इसमें मैं आपका हाथ थाम लूंगा तो फिर ये आपकी सफलता कैसे होगी? ये तो आपको स्वयं करना होगा। स्मरण रखिए, शंकाओं के मेघ छट जाते हैं यदि मन में विश्वास का सूर्य दमक उठे तो। और आप समर्थ हैं, कुशल हैं, उचित हैं, तो आप स्वयं पर विश्वास कीजिए। फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। मूषक जी कहाँ हैं आप? सामने आइए मूषक जी। आप हैं कहाँ? मूषक जी मत कीजिए। क्या मुझे ही स्वयं को विजेता घोषित करना होगा? हाँ मूषक जी। सामने आइए। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी विलम्ब मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आ तो गए हो मित्र, किंतु आज बच नहीं सकोगे। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। वाह छलिया, मुझे आने में थोड़ा विलंब क्या हो गया? तुम तो स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। बिना प्रतियोगिता लड़े ही जीतना चाहते हो। कदाचित तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास जैसा शब्द तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मुख से तो वही भय, ईर्ष्या वाले शब्द अच्छे लगते हैं। भयभीत हो गए थे ना मुझसे, इसलिए आने में इतना विलंब हो गया है ना? क्यों? ना छलिया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मित्र थे मेरे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी अंतिम श्वासों का आनंद लेने देना चाहता था। तुम कुछ भी कह लो, उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि गणेश जी का वाहन बने रहने का अंतिम सुख तुम भोगना चाह रहे थे। इसलिए तुम्हें विलंब हो गया। सत्य तो यह है कि तुम्हें भय सता रहा है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो और मैं उनके पास आ रहा हूं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ये तुमने सत्य कहा छलिया। एक भक्त के लिए अपने भगवान से दूर होने का भय स्वाभाविक है। मेरे लिए इनका वाहन बनके इनकी सेवा करना किसी प्रतियोगिता का भाग नहीं है। वो तो मेरा इनके प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है।
किंतु आज मुझे इनसे दूर होने का भय कदापि नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम जैसा छलिया मेरा स्थान कभी नहीं ले सकता। शब्दों के इस आरंभिक संघर्ष में मूषक जी कहीं आगे रहे। प्रभु, कौन आगे है कौन पीछे है ये तो प्रतियोगिता आरंभ होते ही पता चल जाएगा। ऐसे कुछ बोल देने से कोई विजेता नहीं बन जाता। तो बोलना बंद कीजिए और प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। इस प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रतियोगिता को 4 भागों में बांटा जा रहा है, जिनमें से 2 भाग छलिया अपनी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर निर्धारित करेंगे और 2 भाग मूषक जी। फिर जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वो आज के बाद मेरा वाहन बनेगा। तो चलिए आरंभ कीजिए। आरंभ हुआ अंत, विजय तो मेरी ही होगी। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं, इसके किसी भी शब्द का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं होने दूंगा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रतियोगिता में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। नहीं 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 नहीं, ये तो पक्षपात हो जाएगा प्रभु। वैसे मूषकासुर से विजय प्राप्त करने के लिए मुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पक्ष लेना है तो दोनों का लीजिए, आशीर्वाद देना है तो दोनों को दीजिए। है प्रभु? उचित है, मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। जो अधिक योग्य हो विजय उसी की हो। इस प्रतियोगिता के लिए तुम ही अधिक आतुर हो छलिया, तो अपनी योग्यता के आधार पर तुम ही इसके प्रथम भाग को नियत करो। गति प्रभु, गति दिखाकर मूषकासुर ने मुझे गति विहीन किया था, तो आज मैं उसे अपनी तीव्र गति का परिचय दूंगा और उसी गति से पराजित करूंगा। प्रभु, प्रतियोगिता के इस भाग के लिए मुझे एक पथरीले स्थान की आवश्यकता है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मूषकासुर, दिखाओ अपनी योग्यता, करो मेरी गति का सामना। यही चाहते थे ना तुम छलिया? तो ये लो। इतनी गति, इतनी स्फूर्ति कहां से प्राप्त की इसने? क्या हुआ मूषकासुर, मेरी गति से अचंभित हो गए क्या? तो चलो अब भय भी करो मुझसे, ये देखो।
शक्ति और गति दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषकराज। दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषकराज। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? मुझे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? मुझे नहीं हो सकती। व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। ये दोनों तो थक रहे हैं। कहीं थकान के कारण छलिया पराजित ना हो जाए। तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे। नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे। नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। देखा, तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे। नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे। नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। ये छलिया कर क्या रहा है? जैसा नाम वैसा काम। छलिया छल के सिवा और कर भी क्या सकता है? मूषक जी ना तो वार कर पा रहे हैं और ना ही भार के कारण अपना स्थान बदल पा रहे हैं। मूषक जी, मूषक जी, छलिया नाम है मेरा, छलना काम है मेरा। आनंद आ गया। अरे विजय हुआ हूं मैं, स्वीकार कीजिए आप सब। गणेश जी, मैं विजयी हुआ। नहीं छलिया, ये तुमने कदापि उचित नहीं किया। ये प्रतियोगिता बल की नहीं थी, अपितु गति एवं स्फूर्ति की थी ना। और तुमने छल से मूषक जी को भारी शिला उठाने पर विवश कर उनकी गति को ही बांध दिया। ये सर्वथा अनुचित किया है तुमने। किंतु भ्राता, मूषक जी को उसके छल में नहीं उलझना चाहिए था।
किसी के छल में आना तो अपनी बुद्धि को खो देने के समान है और विजय का आधार तो बुद्धि ही होती है। इसलिए जो दूसरों की नहीं अपितु स्वयं की बुद्धि के अनुसार चलता है वही सफल होता है। अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता तो छलिया ही हैं। उचित है अनुज गणेश। देखा तुमने, मेरे सामने नहीं टिक सकते तुम। देखो, स्वयं तुम्हारे प्रिय प्रभु ने मुझे विजयी घोषित किया है। विजय का अहंकार और पराजय की निराशा दोनों ही घातक हैं, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है और निराशा मनोबल तोड़ती है। किंतु जब तक आस है तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक प्रतियोगिता है। और अभी ये प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई? अभी तो इसके 3 और भाग शेष हैं। नियमानुसार अब प्रतियोगिता के इस भाग का चुनाव मूषक जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो कहिए मूषक जी, अपनी किस शक्ति को इस भाग का आधार बनाएंगे आप? प्रभु, एक भक्त के लिए उसके भगवान की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग में हमारी भक्ति की ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आपका वाहन बनने योग्य तो वही है जो आपका परम भक्त है। प्रभु, मूषक आपका वाहन है, तो उसके प्रति आपका मोह आपके पक्षपात का कारण बन सकता है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग का निर्णय आप करेंगे तो अनुचित होगा। प्रभु, ये निर्णय तो यहाँ उपस्थित सभी पर छोड़ दीजिए, वो ही बताए कि कौन है बड़ा भक्त। उचित है, मुझे स्वीकार है। आरंभ कीजिए। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम गण गणपते नमः। 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 मूषक जी, इस प्रकार खड़े मत रहिए, आप भी कुछ करिए। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है। सब क्षण पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। हाँ मूषक जी, कुछ करिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इतना कष्ट उठा रहा है छलिया तो स्पष्ट है भक्ति की शक्ति की परीक्षा में भी वो ही आगे होगा। ओम गण गणपते नमः। क्रूरासुर जी यहाँ होते तो ये देखकर बहुत आनंदित होते। गणपतये नमः। ओम गण 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 गणपतये नमः। प्रभु। प्रणम्यं
शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। सभी निर्णय घोषित क्यों नहीं कर रहे? इतना कष्ट सह रहा हूँ मैं। इतने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण किया मैंने कि अब तो मेरे मुख से कोई स्वर भी नहीं निकल रहा है। अद्भुत है मूषक जी। सर्वथा अद्भुत है इनकी भक्ति। कितने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा की है। मन भाव विभोर हो गया, आनंद आ गया मूषक जी। आप सभी, ये तो पक्षपात है। अपने दांत मैंने हाथ किए, इतने कठिन आसन में खड़ा हुआ, लहूलुहान मैं हुआ, सभी कष्ट मैंने सहे और आपको इसमें भक्ति दिखाई दे रही है। इसने किया ही क्या है? प्रभु, ये सत्य है, मैं छलिया के समान कष्ट सहकर तप नहीं कर सका, किंतु ये भी सत्य है कि मैं अपनी भक्ति को एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखता, क्योंकि आपका नाम लेना, आपकी पूजा करना ही मेरे लिए भक्ति है। वो किसी प्रतियोगिता में स्वयं को प्रमाणित करने का उपाय नहीं। गणपति भक्त मूषक की जय। परम भक्त मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है, तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। बस बहुत बात। भक्त मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है, तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। बस बहुत हुआ। बस बहुत जय जयकार कर दी आप सभी ने। जिसने कुछ नहीं किया उसे कैसे विजय घोषित कर दिया आपने? छलिया, तुम्हारी पराजय तो प्रतियोगिता के इस भाग के आरंभ से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि तुमने मेरे ही निर्णय पर संदेह किया था और मेरे स्थान पर यहाँ उपस्थित सभी को निर्णय लेने के लिए चुना था। जो अपने भगवान के प्रति समर्पित है, उसके मन में अपने आराध्य को लेकर कोई संदेह कैसे आ सकता है? भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा का भाव विजय के प्रति आसक्ति का परिचायक है, भक्ति का नहीं। और वैसे भी भक्ति नहीं, सहन शक्ति को प्रमाणित किया है तुमने, तो फिर तुम विजयी कैसे हो सकते हो? अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता मूषक जी हैं। मूषक जी हैं। अब छलिया को अपनी पराजय को जय में बदलना ही होगा, मात्र उसके लिए ही नहीं, अपितु क्रूरासुर जी के लिए भी, जिसके लिए उसे उचित योग्यता का चुनाव करना होगा, जिससे युद्ध का आरंभ हो सके और मैं क्रूरासुर जी को आक्रमण करने का संकेत दे सकूं। अब प्रतियोगिता के 2 भाग के बाद मूषक जी और छलिया दोनों बराबरी पर हैं। और अब अगला भाग,
छलिया की शक्ति के अनुसार उनके चुनाव पर आधारित होगा। तो मैं बल, शारीरिक बल का चुनाव करता हूँ, जिसमें मूषक अवश्य मुझसे हीन है। एवं इसके लिए रस्सा खींच से अधिक उचित और क्या होगा? एवं इसके लिए रस्सा खींच से अधिक उचित और क्या होगा? रस्सा खींच? ये कैसा मूर्खता भरा प्रस्ताव दिया है इसने। मेरे स्वामी क्रूरासुर जी को ये कदापि नहीं भाएगा। आक्रमण के लिए सेना तैयार भी है और तत्पर भी, किंतु ये मकड़ राक्षसी कहाँ मर गई? इसने अभी तक कोई संकेत क्यों नहीं दिया? क्या उन दोनों मूषकों के मध्य युद्ध अभी तक आरंभ ही नहीं हुआ? जो भी दूसरे प्रतिद्वंदी को इस रेखा के दूसरी ओर खींचने में सफल होगा वही विजयी होगा। मित्र, पुरानी मित्रता है हमारी, तो आओ प्रतियोगिता के इस भाग से पहले एक बार अपने मित्र से गले तो मिलो। ये बात मित्रता की कर रहा है, पर मन में अवश्य कोई छल है। संकोच मत करो मित्र, बचपन के मित्र हैं हम, तो एक बार तो गले मिल ही सकते हैं। हाँ? बहुत सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे, बहुत सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे, सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे, बहुत सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे तुम। नहीं, उसके शब्दों को मैं अपने मन में नहीं गूंजने दूंगा, उन्हें रोक दूंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं दोनों? एक दूसरे से विपरीत दिशा में रहकर रस्सी खींच स्पर्धा पूर्ण कैसे हो पाएगी? क्रूरासुर जी ने जो मुझे मायावी शक्तियां दी हैं, उसके समक्ष तुम तो क्या, तुम्हारे गणेश जी भी नहीं टिक पाएंगे। ओम गण गणपतये नमः। उत्तम मूषक जी, उत्तम। मूषक जी, और शक्ति लगाइए। लगा लो मूषकासुर, तुम्हारे मन में तो मेरे ही शब्द गूंज रहे होंगे, इसलिए पराजय तो तुम्हारी ही होगी। कितनी भी शक्ति लगा लो मूषकासुर, तुम्हारे मन में तो मेरे ही शब्द गूंज रहे होंगे, इसलिए पराजय तो तुम्हारी ही होगी। मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। देखते हैं इसमें कौन जीतता है। बस गणेश जी का वाहन बनने का तुमसे छीन लूंगा। तुम्हारी तो निश्चित है। स्मरण रखिए मूषक जी, विश्वास में ही श्वास है। किसी के भी नकारात्मक शब्दों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरा सामना करने की सामर्थ्य नहीं है। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे
निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। हाँ मूषक जी, थोड़े और बल का प्रयोग कीजिए। हाँ। मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय। निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। मूषक जी संतुलन बनाइए अपना। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय। निश्चित है मुश्कासुर। विजय हुआ ना मैं। अब तो मेरी विजय स्वीकार कर मुझे विजयी घोषित करेंगे ना आप सभी। छलिया का ये प्रदर्शन तो अत्यंत प्रभावशाली था, किंतु अब इनमें युद्ध होना चाहिए जिसमें ये दोनों एक दूसरे को आहत करें। हमारी योजना तो इन दोनों के अंत में ही पूर्ण होगी। प्रतियोगिता के इस भाग में विजय छलिया की ही हुई। प्रभु, इसमें तो अब खड़े होने की भी शक्ति नहीं और मैं 2 बार जीत चुका हूँ। तो मुझे ही विजयी घोषित कीजिए और अपना वाहन बना लीजिए मुझे। नहीं छलिया, प्रतियोगिता में उस निर्णय का कोई महत्व नहीं जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी को समान और पूर्ण रूप से अवसर न मिले। इसलिए प्रतियोगिता का ये चौथा और अंतिम भाग मूषक जी के चुनाव के आधार पर होगा। मूषक जी जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। इसलिए कीजिए अपना चुनाव और पूरे मन से विजय का प्रयास कीजिए। जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु, मैं ध्यान योग स्पर्धा युद्ध का चुनाव करता हूँ। ध्यान योग स्पर्धा? वो क्या होता है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। क्या ये मुश्कों की कोई विशेष स्पर्धा है? नहीं वीरबाहु, ध्यान योग स्पर्धा अर्थात ध्यान योग मुद्रा में स्थिर रहकर एक दूसरे के साथ अपनी काल्पनिक शक्ति से युद्ध करने की स्पर्धा है। इसमें ये दोनों केवल अपनी कल्पना शक्ति से ही एक दूसरे पर वार कर सकेंगे। ये क्या हो रहा है? ये दोनों बैठ क्यों गए? इतना विलंब क्यों? क्यों नहीं मिल रहा है आक्रमण करने का कोई भी संकेत मुझे? कदाचित भोजन के प्रति प्रेम
कम नहीं हुआ तुम्हारा, और तुम्हें भूख भी लग रही है, इसीलिए तुमने मोदक का अवतार चुना है ना? मैं अभी तुम्हारी भूख भी मिटा देता हूँ। कितना विचित्र युद्ध है ये। युद्ध करने के स्थान पर ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं ये दोनों? देख रहे हो, गणेश जी का वाहन अब मूषकासुर की भांति कठोर नहीं रहा, कोमल हो चुका है। इसलिए तुम इस प्रकार के कोमल अवतार ले रहे हो। तुम्हारी पराजय निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे। तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे। तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। उठिए मूषक जी। है तो ये दोनों अपने ही स्थान पर, किंतु ऐसा लगा दोनों ने एक दूसरे के मुख पर वार किया हो। देखो, मैं तुम्हारे समान कोमल और दुर्बल नहीं हूँ। मैं अत्यंत बलशाली हूँ। इसलिए इस समय मैंने कठोर अवतार लिया है, जो तुम्हें मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिकने देगा। इसके शब्दों पर नहीं, मुझे अपना ध्यान प्रभु के वचनों पर लगाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्रीड़ा करते करते अंततः इनमें युद्ध प्रारंभ तो हो गया। अब तो ये दोनों एक दूसरे को आहत कर ही देंगे और तब क्रूरासुर जी को इनसे कोई भय नहीं होगा। अर्थात क्रूरासुर जी के आक्रमण का उचित समय हो गया है। आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं रहोगे। प्रभु पर विश्वास मेरी रक्षा करेगा, उनके शब्द मेरा मार्गदर्शन करेंगे। असुर सेना आगे बढ़ो और आक्रमण करो।
विघ्नहर्ता श्री गणेश जी सम्मुखाइए। क्रूरासुर, आपको युद्ध की चुनौती दे रहा हूं। ये दोनों अभी भी सुरक्षित खड़े, किंतु क्रूरासुर जी को तो इनके आहत होने के बाद ही आना था। अर्थात मैंने क्रूरासुर जी को संकेत देने में शीघ्रता कर दी। युद्ध की ललकार देने वाला यह दुष्ट कौन है? सर्वप्रथम इसे देव सेनापति का सामना करना होगा। नहीं भ्राता, उसने मुझे चुनौती दी है तो उसका सामना मुझे ही करना चाहिए। प्रभु, आप युद्ध करने जाएंगे तो मैं आपको युद्ध भूमि में ले चलने के लिए तत्पर हूँ। नहीं, 2 बार का विजेता हूँ मैं, इसीलिए इस युद्ध में वाहन बनने का अधिकार तो मेरा ही है। किंतु अभी प्रतियोगिता का एक भाग तो शेष है। अभी प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई है और गणेश ने स्पष्ट कहा था कि जो भी इस भाग में जीतेगा विजयी वही कहलाएगा। मूषक गणेश जी के साथ रहा तो क्रूरासुर जी पर संकट आ सकता है। कर्ण गजानन, क्या आपके कर्णों तक मेरी चुनौती नहीं पहुंची, या फिर भय के कारण आपको मेरी ये चुनौती स्वीकार नहीं है? तो क्या हुआ यदि प्रतियोगिता के चौथे भाग में मैं विजयी नहीं हुआ तो? अभी तक मैंने इतना तो प्रमाणित कर ही दिया है कि मैं मूषिकासुर से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। प्रतियोगिता अभी संपन्न नहीं हुई छलिया, उसका अंतिम भाग तो अधूरा ही है। तो इस युद्ध को ही उसका अंतिम भाग समझकर अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण कीजिए। तो क्या गणेश जी हम दोनों को युद्ध में भाग लेने को कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्रूरासुर ने तो इन दोनों को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई थी और ये दोनों उन्हीं से युद्ध करने जा रहे हैं। मूषक जी मेरे वाहन हैं और तुम छलिया मेरे वाहन बनना चाहते हो और कदाचित उसके योग्य भी हो, तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। जो ऐसा कर स्वयं को प्रमाणित करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मेरा मत मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और तुम तो ऐसा करोगे नहीं क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? महेश्वरासुर। मैं चला तो जाऊं गणेश जी के साथ, किंतु क्रूरासुर जी ने कहा था अब परिणाम जो भी हो मुझे जाना तो होगा ही। उचित है प्रभु। मुझे शीघ्र ही जाकर क्रूरासुर जी को सावधान करना होगा। ये दोनों मूषक गणेश जी के साथ, तो क्या छलिया ने बदल लिया अपना पक्ष? विरोधी हो गया है वो मेरा। नहीं क्रूरासुर जी, ये विघ्नकर्ता की चाल है और ये अवस्था रखी जो युद्ध में उनका सहायक बनकर उनकी सफलता में योगदान देगा वही उनका वाहन बनने के योग्य होगा। यदि ऐसा है तो फिर जाओ और जाकर छलिया को उसका प्रयोजन स्मरण कराओ कि मैंने उसे वहां क्यों भेजा है। उसे कहो कि उसी युद्ध में वो मूषकासुर का अंत कर दे, अन्यथा ये क्रूरासुर उन दोनों का अंत कर देगा।
चुनौती देने का यही परिणाम होता है, मृत्यु। भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? सुना था संगत का प्रभाव होता है। पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम जैसे मूर्ख पर तो उचित संगत का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अपनों पर ही वार करोगे? जो कार्य दिया है उसका स्मरण करो। बस उस मूषकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। मुझे चुनौती दी थी ना तुमने क्रूरासुर, तो लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। देव सेनापति कुमार कार्तिक, छलिया भीतर खाती है और शत्रु से मिला हुआ है। अवश्य मूषक जी के प्राण संकट में है। हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को सतर्क करना होगा। चिंता मत कीजिए देवराज, गणेश से कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे विश्वास है ये जो कुछ भी हो रहा है ये मूषक जी की परीक्षा के लिए ही हो रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है मूषक जी पर कि वो इस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। ये छलिया तो जैसे छल ही रहा है। ये असफल हुआ तो मैं इस पर वार करूंगी और इस मूषक का संहार करूंगी।
किंतु इसे क्रूरासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी। अपने अंकुश में रखिए श्री गणेश, क्योंकि आपका ये अंकुश मुझ पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा सकता। असुरों, तुम्हारा विनाश करूंगा मैं, प्रभु गणेश जी का सेवक मूषक। मित्र, धन्यवाद मित्र। मूर्ख छलिया, एक वार उचित प्रकार से नहीं कर सकता। मेरे अंकुश से तो वही सुरक्षित रह सकता है जिसे कोई वरदान प्राप्त हो। कहा था ना मैंने गजानन कि आपके इस अंकुश का तनिक भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। आपका अस्त्र तो बस वो मूषक ही बन सकता है, उसे मेरे निकट नहीं पहुंचना चाहिए। मैं सबको पराजित कर दूंगा। ये दुष्ट बार बार मूषक जी को ही क्यों देख रहा है? उनसे क्या संबंध है इसका? धन्यवाद मित्र छलिया। अब तुम देखना, इस शूल की सहायता से मैं इन राक्षसों का कैसे वध करता हूँ। तुम्हारी ये भूल तुम्हारे जीवन का शूल न बन जाए छलिया। शीघ्रता करके अपना कार्य संपन्न करो। रोको उस मूषक को, वध करो उसका। युक्ति और शक्ति दोनों का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते। तुम्हें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते। थोड़ा समय अवश्य लगा, किंतु अब मेरी योजना सफल हो रही है। मूषक का अंत होने ही वाला है, किंतु मुझे गणेश जी को उलझाकर रखना होगा। उचित ही तो है ना गजानन कि जब तक सफलता प्राप्त ना हो प्रयास करते रहिए। उचित कहा ना मैंने, इसलिए करते रहिए, बात करते रहिए। गजानन, अब वार करने का समय समाप्त। अब मेरे आसुरी वार का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए। मूषक दुर्बल अवस्था में है, मुझे अपने जाल के जंजाल में उसे उलझाना चाहिए। जीवन की अंतिम श्वास तक आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का समय और उसकी सीमा अनिश्चित और अनंत है।